कर्मों की गुह्य गति को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना जितना हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे, है ना, उतना ही उतना हमें जीवन का मर्म समझ में आएगा। और इस चर्म में रहकर आप बड़े शांत, एकांत, सुखी, संपन्न, आनंद में रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। तो मुख्य बात है कर्म पर पैनी नज़र रखना। जो भी मनुष्य आत्मा अपने कर्म पर पैनी नज़र रखती है उसको कभी दुख नहीं मिलता, बल्कि वो सुख के सागर में समाई हुई रहती है। तो मूल बात है कर्म। गीता में भी इसका वर्णन है, कर्म योग कहा गया है। अर्थात क्या हुआ? योग का एक मतलब होता है ध्यान, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है संबंध, योग का मतलब होता है योग्यता, है ना भाई? तो योग का मतलब और है प्रेम। तो सोचो योग की कितनी गहराई है। और ये योग किधर हो? अपने कर्म पर। ये गीता का वर्णन है। कर्म योग की ये डिटेल है, बहुत अच्छी रीति समझने की बात है। तो अपने कर्म पर नजर रखना, इसके कहेंगे योग। क्या कर रहे हैं आप? तो कर्मों की सूक्ष्म गुह्य गति केवल एक परमात्मा बताते हैं। है कि नहीं भाई? जो कर्म में लिप्त है, जो कर्म में डूबा हुआ है, वो कर्म की गुह्य गति को नहीं समझा पाएगा। लेकिन जो कर्म से अलिप्त है, कर्म बंधन से परे है, कर्म माने के परिणाम से परे है, बहुत अच्छी रीति समझना। इसलिए परमात्मा को अकर्ता कहते हैं। तो अकर्ता ही दुख हरता, सुख करता बन सकता है ना? तो जो कर्म से अलिप्त रहेगा, परमात्मा भी आकर कर्तव्य करते हैं। देखिए, एक है कर्म और एक है कर्तव्य, दोनों में अंतर है। आप कर्तव्य कर रहे हैं या कर्म में लिप्त हैं? रामायण में भी उसके लिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो बहुत अच्छी रीति समझना योग क्या है। हाँ, है ना भाई? आप अपने कर्मों की तरफ पैनी नजर रखें। आपसे कोई भी गलत कर्म तो नहीं हो रहे हैं। अब कर्म की सूक्ष्म गहराई, अपने अंदर भावना जो है वो भी कर्म में आएगी। सोना भी कर्म है। जब आप सो रहे हैं, सोने के बाद भी आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? किधर जा रहे हैं? देखो, ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ। जब कोई भी मनुष्य आत्मा इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ करेगी, स्वप्न शब्द में भी स्व शब्द लगा हुआ है, देखो, और स्वर्ग में भी स्व शब्द लगा हुआ है ना? बहुत अच्छी रीति गौर करने की बात है। स्वप्न में भी स्व शब्द लगा है, मतलब स्वयं की जांच। कौन सी जांच? स्वयं के कर्मों की जांच। आप किसको कितना दुख दे रहे हैं,
किसको कितना धोखा दे रहे हैं, किससे कितनी गफलती कर रहे हैं, है ना भाई। उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर वाणियाँ चलाई हैं। आप अव्यक्त वाणियों को सुने, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि वास्तव में आप कहाँ खड़े हैं। अब कर्मों की गुहि गति का एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी परिवार में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद देखिए वो अपनी सेवा तो कराता ही है बचपन में, तो माँ के कर्मों का, पिताजी के कर्मों का सहयोग लेता है ना वो। और उसके बाद यदि उसने परिवार के साथ सही निभाया नहीं तो उसके ऊपर उन कर्मों का कर्ज रहता है। माता पिता के कर्मों का, भाई बंधुओं के कर्मों का, क्योंकि आपको भाई बंधुओं ने गोद में उठाया, खिलाया, नाते रिश्तेदारों ने उठाया, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ आपके साथ है ना। अच्छा, अब उसके बाद आप बड़े हुए, आपने पालना शुरू किया, अपने माता पिता को पाला, अपने भाई बंधुओं को पाला, और उस दौरान आपने गलत व्यवहार किया अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, तो वो भी एक कर्म तैयार होता है। मान लीजिए आपने गलत व्यवहार नहीं किया, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखा, कैसे भी खा पी कर उल्टे सीधा जीवन जीकर आपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखा, और आपने खूब कमाया, खिलाया, सबको, सबकी सेवा की, लेकिन आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाए, तो क्या होगा कि अस्वस्थ शरीर को लेकर आप हॉस्पिटल में रहेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा होगा, तो जितना आपने कमाया सब आप अपने ही शरीर में हॉस्पिटल के खर्चे में वो कमाया हुआ धन आपने खत्म कर दिया, तो आपने सुख कहाँ दिया लोगों को। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत अनिवार्य है, ताकि आप किसी भी किस्म से अपने लिए कोई खर्च ना हो पाए, इसका ध्यान रख सकें। देखिए कर्म की तरफ ध्यान कितना गहरा है। अब आपने मान लीजिए किसी भी संस्था में आप समर्पित हुए, वहाँ आपने सेवा की, सेवा करके खूब आपने वहाँ की संस्था को, वहाँ के ज्ञान को आगे बढ़ाया, और बाद में आप बुढ़ापे में ऐसा शरीर खराब हुआ कि उस संस्था का करोड़ों रुपया आपके स्वास्थ्य में ही खर्चा हो गया मान लो, तो जितनी आपने सेवा की सब बराबर करके आप चले गए, आपके पास जमा तो कुछ नहीं रहा, खर्चा करवा के आप चले गए। तो ये है कर्मों की बहुत गुहि गति, इसे ही समझना है। हर मुरली में बाबा कार्मिक अकाउंट का ही वर्णन करते हैं। तो आज की मुरली फिर गौर से सुनना भाई, एक बार नहीं 10 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने का कर्म करना, तो ही जमा होगा। और ऐसे नहीं केवल भेज दिए, पोस्ट कर दिए तो हो गई आपकी सेवा, नहीं, पोस्ट करने के बाद आप उन्हें फ़ोन करें, भाई आप ऐसी बारीक बातों को सुनकर अपने जीवन का निर्माण करें। ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा के ज्ञान को पहुंचाएंगे, उससे आपकी कमाई का खाता जमा होगा। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी, है ना भाई। जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी भाई?
वह ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। हाँ, जैसे उल्टे घड़े में आप पानी डालोगे तो क्या जमा होगा? क्या नहीं होगा। बुद्धि में कुछ उनके बैठेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको यह सुनाना चाहिए, मार्ग तो बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। एक भी श्रीमत का पालन नहीं करेंगे वो। हाँ, न दृष्टि वृत्ति में, न कृति संस्कृति में, न चाल चलन में, न खाने पीने में। हाँ, उस पर नहीं चलेंगे वो। कोई भी अमल नहीं करेंगे, न तो किसी को ज्ञान सुनाने में, न तो समझाने में। बाबा कहते यह भी तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। आपने मुरली सुन ली और आपने उसे 100 लोगों तक भेजा नहीं। मान लीजिए आप ज्ञान नहीं सुना पा रहे हैं, तो आप टारगेट रखिए कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन आप भेजिए। वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व है उसे भेजना है। और भेजकर उनसे रोज रिक्वेस्ट करना। जब आप रोज उनको बोलेंगे कि भैया सुनो, तो थोड़ा तो सुनेंगे ना है। तो इसलिए बाबा ने कहा हजारों लाखों को सुनाते रहो। भाई प्रजा तो बनती है ना है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। भाई बेहद के परमात्मा से वर्षा लेने का यही टाइम है, क्योंकि अभी ही सारे संसार में अव्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है। व्यवस्थित करने का समय अभी है। फिर तो सतयुग बिल्कुल व्यवस्थित संसार हो जाएगा। फिर थोड़ी आप कमाई जमा कर पाएंगे। कमाई जमा करने का समय अब है। इसलिए कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। ऐसा वो गीत सुनना आप। तो नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। ये होना रहना चाहिए कि भाई मैं मंदिर में जाकर बाबा के ज्ञान को किस प्रकार से सुनाऊं, समझाऊं, कैसे बाबा की तरफ खींचूं लोगों को। गार्डन में जाऊं कैसे खींचूं, यही होना रहना चाहिए। शादी मुरादी में जाऊं तो ये इससे मिला उससे मिला नहीं। आप मिलने जुलने और इधर उधर की चर्चा करने थोड़ी जा रहे हैं। आप तो कहीं भी जा रहे हैं बाबा की सेवा अर्थ जा रहे हैं। बाबा के ज्ञान से परिचय कराने का होना रहना चाहिए आपको। अपनी चाल चलन से भी आपको दिखाना है ना भाई। गीत आपने सुना होगा, तकदीर जगा कर आई हूँ, है ना भाई। मधुबन में जाकर हम बच्चों ने तकदीर जगा कर हम बाहर की दुनिया में रह रहे हैं। हाँ, कई वर्षों बाबा ने मधुबन बुलाया और तकदीर जगाई। अब बाबा देखो तकदीर के बारे में भी बता रहे हैं। ओम शांति। देखो तकदीर सदैव 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। एक सुख की और दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुख धाम था और भारत ही अभी दुख धाम है। भाई मकान नया है तो अच्छी तकदीर और पुराना है तो बुरी तकदीर। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। हाँ, अभी सूक्ष्म बात बता रहे हैं बाबा। यदि आपको रंच मात्र भी अंदर फीलिंग में किसी भी किस्म की कमी महसूस हो रही है,
हाँ, दुख महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपने विकर्म किए हैं और वो विकर्मों का खाता खत्म नहीं हुआ है। हाँ, या तो नए विकर्म हो रहे हैं, आप उसे छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर्म कर रहे हैं, क्योंकि गलत कर्म करने वाला श्रेष्ठ बातों को बोलने में सकुचाएगा, वो बोल नहीं पाएगा। भाई आप बातें तो करते ही हैं, हर किस्म की बातें करते हैं आप, फिर बाबा की बातें, ज्ञान की बातें क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हैं। हाँ, वही बच्चा बाबा की बातें कर सकता है जो 100% प्यूरिटी की तरफ बढ़ रहा हो, और जो जरा भी इम्प्योर हो रहा होगा, जो जरा भी ध्यान नहीं दे रहा होगा अपने एक एक कर्तव्यों की तरफ, एक एक कर्म की तरफ, वो बाबा की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा एकदम प्योर है। एकदम प्योर की बातें वही कर सकता है जो प्योरिटी की तरफ बढ़ रहा हो, जिसकी प्योरिटी की परसेंटेज बहुत अधिक हो। बहुत अच्छी रीति समझना। तो दुनिया नहीं जानती इन सब बातों को। अब बाबा पुराना मकान और नया मकान कह रहे हैं, तो बाबा कोई यहाँ बनने वाले मकानों के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे, देवी देवता विश्व के मालिक थे, और अभी नहीं हो तुम। अच्छी तकदीर बदल अभी बुरी हो गई है। अब अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है, यह समझने की बात है। इस पर गहरे से समझना भाई। और समझाने वाले, कितनी खुशी की बात है, देखो समझाने वाले एक ही बेहद के बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। हाँ, बुरी तकदीर अब है, जो अभी नर्क है। अभी जैसे कोई भी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना व्यक्ति स्वर्ग गया, मतलब नर्क है ना भाई। तो गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। हे भाग्य विधाता, मेरे भाग्य में भी ऐसा मिल जाए। वो गीत आया था ना बहुत साल पहले कि वो मेरी भी बना दे, बहुतों की तूने बना दी है, ऐसा करके। मुझे याद नहीं आ रहा है वो गीत, तकदीर बना दे ऐसा करके एक गीत किसी भाई ने गाया था, है। तो सोचो, भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अब सोचो, बाबा और गहरे की ओर ले जा रहे हैं। पवित्रता माने जो भी आत्मा पवित्र कर्म करती है, हाँ, अपने कर्मों पर पैनी नजर रखती है, वो अपनी बहुत जबरदस्त तकदीर बनाती है। तो जब भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है, क्योंकि विकारी है। भारत मतलब कोई झाड़ पेड़ जमीन नहीं, भारत मतलब शरीर नहीं, भारत मतलब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं। बहुत गहरे से समझना भाई। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है, बहुत अच्छे से समझना। तो विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। भाई पतित पावनी नदी तो है नहीं भाई। एक तरफ पतित पावन गंगा कहते हैं, और फिर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भी कहते हैं। अब बताओ कौन गंगा में डुबकी लगाने से पावन बने कि सीताराम रटने से पावन बने? दोनों बातें बिल्कुल लागू नहीं हो रही है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो पावन बनाने के लिए परमात्मा को आकर नीचे पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है। शिक्षक बनते हैं बाबा,
परकाया प्रवेश करते हैं। अब पढ़ाने के लिए वो कहीं जन्म ले लें, किसी को माँ बाप बना लें, खेल पाल दिखाएं, बचपना दिखाएं, युवावस्था दिखाएं, तो फिर समझाएं कब लोगों को? है 100 वर्ष तो अपने ही शरीर को निर्वहन करने में निकल जाएंगे। बाबा यदि अपना शरीर बना ले, बच्चा बन जाए किसी के, तो अब किसी के बच्चे बन जाएंगे यदि भगवान, तो वो बच्चे को तो कोई दूसरी मनुष्य आत्मा ही गोद में उठाएगी ना भाई। तो क्या गोद में खेलने के लिए परमात्मा ने धरती पर आएंगे क्या? है, सोचिए, परमात्मा धरती पर आएंगे गेंद खेलने के लिए कि गौएं चराने के लिए? सोचने की बात है कि जंगल जंगल भटकने के लिए परमात्मा धरती पर आएंगे। सोचिए कि परमात्मा सीना पीटने के लिए धरती पर आएंगे, कि अपना मंदिर बनवाने के लिए धरती पर आएंगे। परमात्मा धरती पर आते हैं एक परकाया प्रवेश करके, और मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाने। बहुत अच्छी रीति समझना, कोई जन्म नहीं लेंगे वो, और फिर शरीर भी नहीं बदलते बैठे रहेंगे कि आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो कल दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं तो फिर तीसरी जगह पढ़ा रहे हैं। ऐसे बच्चों को भटकाएंगे क्या परमात्मा? सोचिए, जरा गहरे से विचार मंथन कीजिए तो समझ में आएगा है कि भाई परमात्मा आकर मनुष्य की जब तकदीर बुरी होती है तो उसे सुधारते हैं। तो तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, बुद्धि ही काम नहीं करेगी। तो दुख और सुख का यह खेल है। दुख कौन देते हैं और सुख कौन देते हैं? दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी भी दुख नहीं देते। अब वो लोग तो समझते हैं भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही सुख देते हैं, दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला तुम्हारा खोला है, तो तुम विचार सागर मंथन करके एक एक को बैठ बड़े प्यार से अच्छी रीति समझाओ। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। बाबा बैठ के समझा रहे हैं, देखो भाई अभी तुमको 3 आंखें मिली हैं तो तुम सबको समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो भाई? जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूं। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सद्गति देता हूं। भाई योग का भी ज्ञान चाहिए ना, कि योग क्या चीज है ना भाई? पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए ना। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं है ना। तो विवेक कहता है कि भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। विषय विकारों में सारा धन नष्ट कर दिया। अब भाई आज कोई मनुष्य बड़ी दुकान खोलेगा, खूब पैसा कमाएगा, और उस पैसे को जाकर कहाँ लुटा देता है? वो नाचने वाली गाने वाली के ऊपर लुटाता है। आप देख तो रहे हैं ना, धन कहाँ खर्च कर देता है। आज भी वो धन श्रेष्ठ कार्य में थोड़ी लगाता है। एक भी मनुष्य नहीं है, आप किसी से भी बाबा के ज्ञान अर्थ, बाबा की सेवा अर्थ किसी से भी धन की बात करोगे ना, तो उससे 1 रुपया नहीं निकलेगा। हाँ, और अपनी शानो शौकत में वो खूब खर्चा करते रहेगा। वो 10 लाख 20 लाख की गाड़ी लेने के लिए उसके पास पैसे हैं, लेकिन भगवान के कार्य के लिए, ईश्वरी कार्य के लिए उसके पास 10 रुपये नहीं है। ऐसी तो दुनिया है। सोचो, तो संपूर्ण निर्विकारी थे तो खूब धनवान भी थे,
और ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों के पढ़ने से बने? सोचो भाई, यह तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी पुकारते हैं ना भाई कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, और वो समय अभी है। ये मुरली चल रही है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो समय अभी चल रहा है। तो पावन दुनिया है सतयुग और पतित दुनिया है कलयुग। यह कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, इसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं के राम एक ही परमात्मा है। सीताएं जो है रावण के चंगुल में अर्थात विषय विकारों के चंगुल में फंस जाती है। एक सीता की बात थोड़ी है वो। फिर राम उस अयोध्या अर्थात अयोध्या मतलब परम धाम। भाई परम धाम में कोई युद्ध नहीं होगा, ऊपर में कोई युद्ध नहीं होता है। वहां से परमात्मा धरती पर आते हैं इस कांटों के जंगल में। जंगल हुई इस दुनिया में। सब कहते हैं ना बड़े जंगली हो तुम, ऐसा कहते हैं ना। जिसकी आदत खराब रहती है, जिसका व्यवहार खराब होता है, उसे कहते हैं तुम जंगली हो बहुत, ऐसा कहते हैं ना। तो जंगल हुई ये दुनिया में परमात्मा आते हैं और सभी सीताओं को विषय विकार रूपी रावण से छुड़ाते हैं। अब कहानी देखो कैसी है और समझना क्या है, सोचो। है कहते हैं ना कि दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ज्ञान का प्रताप जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। अब देखिए अगली लाइन, ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। अब इस गीत में एक दाता राम और एक देवता राम, दो राम की बात कही गई है। और कहा है ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया। तो कौन सी ज्योति? ये जो आप घी की दीपक की ज्योति जला देते हो वो, कि परमात्मा आकर आत्म ज्योति जगाते हैं। कैसे? ज्ञान देकर। ज्ञान की ज्योति, आत्मज्ञान ही ज्योति है। अपने को आत्मा समझ और कार्य व्यवहार में आना और सबको आत्मा समझना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। लेकिन बाबा कहते हैं कि भाई सबका दाता राम तो एक ही निराकार है। कहते हैं सबका दाता राम, तो दाता क्या क्या, यह भी नहीं समझते। बाप समझाते हैं तो बुद्धि को क्या है, बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सतयुग में सब पारस बुद्धि है। भाई नाम ही है पारसनाथ। किसे कहते हैं भाई पारसनाथ? परमात्मा शिव जी को ही कहते हैं ना। है तो पारसनाथ क्या करेंगे? पारसपुरी की स्थापना करेंगे ना। तो तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। पारसनाथ के बच्चे पारसनाथ। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं और आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया उसी को उठा के रखे रहेंगे, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया उसी को उठा के रखे रहेंगे। तो अगर किसी ने गलत व्यवहार किया और आप उसको बुद्धि में रखे हैं तो आपकी बुद्धि कौन सी कहलाएगी? आयरन एज बुद्धि। हाँ, विषय विकारों
की तरफ भगेंगे, बुद्धि में विषय विकार ही घूमते रहेंगे, पुराने ख्यालात चलते रहेंगे। 20 साल ज्ञान में चल रहा है, 25 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, लेकिन वो पुराने ख्यालात जो माने वैवाहिक जीवन जी चुके हैं ना, उनके पुराने ख्यालात बंद ही नहीं होते। तो उसे कहेंगे आयरन एज बुद्धि। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं। पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। तो गायब ही हुआ है। कंस, जरासंधी, दुशासन, पूतना, सूपनखा, ये सब क्या है? ये सब पास्ट की बातों का गायन है। अभी कलयुग में समझते ही नहीं है। कहेंगे तुम विकार ने में हमारा सहयोग नहीं करोगे तो जाओ, तुम घर से भाग जाओ, तुमको जहां जाना है जाओ। तो जरूर संगम युग का ही गायन है ना भाई। हर बात संगम की ही गाई जाती है। तो बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूं। तुम जानते हो भाई कि बाबा का धंधा ही पतितों को पावन बनाना है। तो जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए, बल्कि बच्चा उस धंधे को और बढ़ाए। तो बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे ना। रावण अर्थात विषय विकार, ये है पतित बनाने वाले, और बाप है पावन बनाने वाले। तो उनका यथार्थ नाम तो शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का अर्थ भी तुम समझते हो। रात्रि मतलब ये वाली रात्रि थोड़ी। अब वो रात्रि कहा तो पूरी रात जागते रहते हैं। ढोलक पीट के मोर भंगिया खमनाई दे, ओ भैरवनाथ मोर जोगिया खमनाई दे, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे वो भैरवनाथ, ऐसा करके गीत गाते हैं। अब सोचो, वो भंगिया समझते हैं, जोगिया समझते हैं। सोचो, कुछ है ही नहीं। क्या क्या समझते थे और क्या क्या गीत गाते थे। हाँ, हम भी अपना पुराने दिल जब सोचते हैं तो लगता है कि वाह बाबा है। वो गीत फिर याद आता है, ये कहाँ आ गए हम, ऐसा लगता है भाई कहाँ आ गए, देखो कहाँ से कहाँ बाबा ले आया। तो बाप जब आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। तो अभी क्या है? अभी हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। है ना भाई? ये दिसंबर ही कह रहा है कि चलो भाई अंबर के उस पार की दिशा की ओर आगे बढ़ो। हाँ, ये पूरा दिसंबर अंबर से उस पार रहने का पुरुषार्थ करो भाई, बाबा के पास। 1 दिसंबर, फिर 2 दिसंबर, ऐसा है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। 1 दिसंबर माने एक ही दिशा, अंबर के उस पार की दिशा को पकड़ो। हाँ, बढ़ो आगे, अंबर के उस पार बढ़ो, आगे बढ़ो, ऊंचे से ऊंचा बनो। तो अब वापस जाने का है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। ऊंचा बनना मतलब परम धाम की अवस्था, मतलब पावन रहने की स्थिति में हमेशा। तो सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा, है ना भाई। जैसे जैसे जनवरी था और अब फिर जनवरी आएगा, आएगा ना भाई। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूं। देवताएं भी मनुष्य ही थे ना, और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वह गोरे, गोरे अर्थात पावन, मतलब वो आत्मा पावन थी। गोरे मतलब कोई शरीर से थोड़ी। और अभी के मनुष्य सांवरे अर्थात पतित हैं। अब वो तो गीत गा देते हैं, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अब वो शरीर की बात कर रहे हैं। एक तो तेरे होंठ पतले, एक तो तेरे ये, मैंने सोचो उससे फायदा क्या हो रहा है? ज्ञान तो क्लियर नहीं हो रहा है ना भाई।
तो भारत गोल्डन एजेड था, अभी आयरन एजेड है। आत्मा में खाद पड़ गई है और वह खाद निकलेगी कैसे? परमात्मा की याद की अग्नि से। मतलब पूरी याद हमेशा प्रज्वलित रहे, बाबा की याद, ज्वाला स्वरूप याद रहे, तब आत्मा के किए हुए विकर्म उसमें भस्म हो, उस याद की अग्नि से। भाई आगे गीता में मन मना भाव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते थे ना। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है? वो तो धनुष बाण पकड़े रामचंद्र जी की मूर्ति से योग लगाए हैं, तो बांसुरी पकड़े कृष्ण जी की मूर्ति से योग लगाए हैं, तो देह का ही वर्णन कर रहे हैं, तो कथा का ही वर्णन कर रहे हैं, योग कहाँ लगा? कहते भी हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाएं? अब सोचो। तो भगवान उवाच मन मना भाव। मन मना भाव अर्थात देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ये मन को समझाओ अच्छी रीति कि भाई ये देह के भान में मत आ। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी तो ऐसे ही होगा ना भाई। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। भाई ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं ना भाई, है? सोचो, मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी अभी तुम बच्चे ही समझते हो, जो रोज मुरली सुन रहे हैं, जो उसमें लगे हुए हैं, वही समझेंगे। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती दुनिया। गाते भी हैं ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, कहते भी हैं सत्य चित आनंद स्वरूप, पतित पावन कहते भी हैं। तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना भाई पावन बनाने के लिए। तो अभी दुनिया पतित है कि नहीं? सोचो। तुम समझाते हो कि जब ज्ञान है तो भक्ति हो ना सके। ज्ञान है दिन, सतयुग त्रेता, बहुत अच्छी रीति समझना, और भक्ति है रात, है ना? तो अभी रात और दिन दोनों का संगम दिखाई दे रहा है। हाँ, और भक्ति भी पूरी तमो प्रधान। आज की कोई भक्ति है क्या? सोचो। है, गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं, गणेश जी को बिठा रहे हैं, तो गीत कौन से गा रहे हैं? और सब नशे में है, शराब पी लिए। सोचो, तो उल्टी सीधे हरकत कर रहे हैं, वो कोई भक्ति कर रहे हैं? और उसके लिए लोग चंदा देते हैं। सोचो। सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी धन वहीं खर्च करते हैं। ईश्वरी कार्य में कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। रुपया तो छोड़ो, 10 मिनट समय देने को तैयार नहीं है इसको सुनने के लिए। इतनी पतित और भ्रष्ट दुनिया हो चुकी है। तो कब आएंगे भाई बाबा? सोचो सोचो। तो यह सबको समझाना है अच्छी रीति, सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा ने अच्छी अच्छी युक्तियां बताई हैं। आप भी युक्तियां निकालो, समझाते रहते हैं बाबा। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है ना भाई, है। गंगा सागर कहते हैं, है? तो गंगा कौन और सागर कौन, ये समझने की जरूरत है ना भाई। तो पानी का तो मेला है, दिखा देते हैं भाई, परमात्मा तो एक ठहरे ना। अब परमात्मा सर्वव्यापी है, यह तो कोई हिसाब ही नहीं बनता। बापी आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। कहते भी हैं दुख से सिमरन, दुख में सिमरन सब करे। कितनी रणियां मारते हैं, पूछो भाई यह सब कब से करते आए हो? कहते हैं परंपरा से। फिर पावन तो कोई नहीं हुए ना भाई, पतित ही होते गए। है, अभी सोचो,
युवा अवस्था से हम बाबा के ज्ञान में आ गए और इकट्ठे रहकर पवित्र रह रहे हैं। ये किसकी ताकत है? ये बाबा की ज्ञान की ताकत है, बाबा की याद की ताकत है ना भाई। जो घर गृहस्थ में रहकर पावन बने हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात, फिर कहते हैं ज्ञान का सागर। कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। बाबा अभी पढ़ाई पूरी करके और अव्यक्त हो गए हैं। अब फिर कई कहते हैं कि नहीं बाबा यहाँ है, बाबा वहाँ है। कितनी देखो बुद्धि में ताला लगा है, देखो शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो, फिर भी कह रहे नहीं। अभी सोचो, बाबा तो ज्ञान पूरा सुना चुके, भाई गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म हैं, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम ही नहीं था, सुख ही सुख था। और अभी भी यदि ब्राह्मण आप लड़ रहे हो और कंट्रावर्सी रखे हुए हो, तो क्या स्वर्ग और सतयुग की स्थापना कर रहे हो? सोचो, चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया है कि बच्चे तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, तो ये 84 जन्म को अच्छी रीति समझो। चक्र रिपीट होता है ना भाई, तो आपको समझ में आएगा कि आपने पहले क्या क्या किया है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, कैसे? योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं तो फिर पॉइंट्स भूल जाती है। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा? सोचो, दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा कि भाई किसको कैसे समझाएं। हाँ, भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही। महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है। हाँ, और केवल ऐसे नहीं कि मुख से ही सुना रहे हैं, जीवन भी वैसा बनाना है। तो तुम बाप के बने हो भाई, ये मेहनत सारी गुप्त है। हाँ, तो तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ तो भाई रावण होता नहीं, कितनी सुख की दुनिया में जाएंगे भाई। सोचो, रावण का राज्य ही अलग है और राम का राज्य अलग है। राम के राज्य में कोई धनुष बाण तीर ये सब कुछ नहीं होता। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। तो समझाने के लिए बाबा कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। जब आप 10,000 के ऊपर मेहनत करोगे ना, तब 10 भी नहीं तैयार होंगे। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं हम तो समझाए कोई समझता ही नहीं है तो बैठ गए, नहीं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। सैपलिंग लग रहा है ना भाई, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी सब निकल आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदू वास्तव में असल में देवी देवता धर्म के हैं ना, तो समझाना तो बहुत पड़ेगा भाई कि तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही तो पूजते हो, तो देवता ही तुम्हारा धर्म कहलाएगा ना भाई, ऐसा समझाना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम कहते हैं भाई मेरे पिताजी की तस्वीर मेरे घर में लगी रहेगी तो मैं उनकी तस्वीर में माला डालूंगा, आपके घर में थोड़ी रहेगी, क्योंकि मैं
उनकी संतान हूँ। तो ऐसे ही प्रत्येक हिंदुओं के घर में देवी देवताओं की तस्वीर है, तो निश्चित रूप से वो देवी देवता धर्म के ही कहलाए कि नहीं कहलाए। तो बाबा ने आकर समझाया ये बात, पहले तो कुछ भी नहीं मालूम था। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य और अभी शूद्र बने हो, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। तो हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैपलिंग लगता है, बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो तो बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं ना। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना भाई कि हे पतित पावन आओ, तो युक्ति से समझाओ, तो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसे देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करना है, जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं भाई? सोचो, क्यों ना मीठे बन जाएं? सर्वगुण संपन्न बनना है, यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का, अर्थात राजाई पाने का योग। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी है सब उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पतित नहीं बनो, है ना भाई। अगर अंतिम जन्म तुम पतित नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे भाई? फिर तो बेहद का सुख तुम पा भी नहीं सकेंगे। तुम यह जन्म तो पवित्र बनो भाई। बाबा कह रहे हैं मैं गारंटी करता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। भाई बाप की भी नहीं मानेंगे क्या है? सोचो, जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा, और भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। हाँ, 30 साल से सुनेगा, 25 साल से सुनेगा, 50 साल से सुनेगा, लेकिन उल्टा घड़ा क्या, कोई थोड़ी कुछ टिकेगा। भाई प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना नहीं है। इससे क्या हुआ? कहेंगे तकदीर में नहीं है, और क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जो बिल्कुल अपने को बाबा का बच्चा समझते हैं। हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी रूहानी बापों को नमस्ते कहते हैं, याद प्यार देते हैं। अच्छा भाई, फिर सार धारणा के लिए ना, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ भी नहीं लगाना है। यहाँ जरा सी बात में हम दुखी हो गए तो छिटक गए, बिचक गए, नहीं, है ना भाई। बहुतों की आदत छिटकने और बिचकने की रहती है। जो छिटकेगा समझो वो सतयुग से भी छिटक जाएगा। बहुत अच्छी रीति समझना। तो रावण के वर्षे को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करना है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। अच्छा भाई, वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। देखो भाई, वर्तमान समय देखो, प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रायल समझदारी की शक्ति
अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा जाते हैं। क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन है ना, अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसकी डिटेल हम आपको फिर कभी समझाएंगे, इस वरदान की डिटेल को। माया के सूक्ष्म वार क्या होते हैं, इसे बहुत गहरे से समझना है। जो माया के सूक्ष्म वार को समझेगा वही वार से बचेगा, नहीं तो बस ऐसा ही है और क्या। अच्छा भाई, स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हाँ, आप गए, किसी ने नहीं सुना, किसी ने सुना, इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपका काम है बरसाना, बस, है ना। उन्होंने बरसाने वाली राधे कह दिया राम के गुणों को धारण करके बरसाना सब पर, हाँ, गुण की बरसात करना, बहुत गहरी बात है, सोचो। अच्छा भाई, ओम शांति।